छात्रों के साथ ऐसी मारपीट ठीक नहीं। छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है, सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ है, उसे देखकर सबसे पहले मन में यही आया है कि क्या हमारे आपके साथ ऐसा हो सकता है? हमारे पास अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहने का हक बचा है? क्या लोकतंत्र की यही परिभाषा है? क्या नई संसद की दीवारें इतनी ऊंची हो गई हैं कि उन्हें छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है? या फिर सब कान बंद कर कर बैठ गए हैं, कान बंद करके बैठ गए? जो रास्ता लोकतंत्र के मंदिर तक जाता है, सोमवार को उसी रास्ते पर छात्रों के खून के निशान थे। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी? इन तस्वीरों को देखिए आप। ये क्या कर रहे हैं आप? ये देश के उन छात्रों को मार रहे हैं, ये उन छात्रों पर लाठी बरसा रहे हैं जो परीक्षा गड़बड़ी को लेकर, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। क्या लोकतंत्र का मतलब यही होता है? जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है लोकतंत्र। इसी परिभाषा को हमने पढ़ा है क्या? नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं पढ़ा। लोकतंत्र का मतलब होता है जो व्यवस्था जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से चलती है। लेकिन यहां तो वही जनता सड़कों पर पिट रही है, लाठियां खा रही है। मुनव्वर राना का एक शेर है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना, लेकिन कल आंसुओं का समंदर दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दिया है भाई साहब। दिल्ली की हवा में अभी भी छात्रों की चीखें और उनका दर्द बरकरार है। लेकिन दुख इस बात का है कि किसी को इन आंसुओं से और इस दर्द से फर्क नहीं पड़ता है। हम दुनिया भर को बताते फिर रहे हैं हमारे यहां लोकतंत्र जिंदा है। अरे क्या फायदा ऐसे जिंदा लोकतंत्र का जो उन 20 बच्चों की आवाज न सुन पाए, जिन्होंने पेपर लीक होने की वजह से अपनी जान दी। अरे क्या फायदा ऐसे लोकतंत्र का जहां छात्र राजधानी की सड़कों पर लाठी खाता रहे और नेता अंदर एसी कमरों में बैठे रहे। अरे क्या फायदा ऐसे लोकतंत्र का जहां छात्रों को इतनी बेरहमी से पीटा जाए कि उनका शरीर के हर कतरा कतरा में सिस्टम को सिर्फ कोसने की आवाज सुनाई दे। कोई फायदा नहीं ऐसे लोकतंत्र का, कोई मतलब नहीं। कहा जाता है संसद का रास्ता सड़क से होकर जाता है। सड़क की आवाज सुनने के लिए नेता संसद में बैठते हैं, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि सड़क की आवाज सुनने के लिए संसद तैयार ही नहीं। आप एक बात बताइए, बातचीत ज्यादा महंगी है या फिर लाठियां या आंसू गैस के गोले ज्यादा महंगे हैं? आश्वासन ज्यादा महंगा है या फिर हजारों जवानों को दिल्ली की सड़कों पर खड़े रखना महंगा है? क्या महंगा है साहब, आप खुद बता दीजिए। अरे जो जवान कल दिल्ली की सड़कों पर छात्रों को मार रहे थे, उनमें से भी किसी की बच्ची नीट की तैयारी कर रही होगी, याद रखिएगा। उनमें से भी किसी का बेटा पेपर देने गया होगा, उसका भी पेपर लीक हुआ होगा। उसका मन भी कह रहा होगा कि बच्चे क्या गलत मांग रहे हैं, सिर्फ जवाब ही तो मांग रहे हैं। क्या इतना भी उन्हें अधिकार नहीं है? और अगर अधिकार नहीं है तो फिर सरकार का, नेताओं का और इस संसद का, आप समझ रहे हैं इनकी क्या जिम्मेदारी है? इन बड़ी बड़ी इमारतों का कोई मतलब नहीं है। और ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर कल को मेरे बच्चे का पेपर लीक होगा, उसकी 2 साल की मेहनत बर्बाद होगी, तो मैं भी पूछूंगा कि क्यों हुआ पेपर लीक, कब रुकेगा पेपर लीक। और जैसे मैं अपने बच्चे के लिए आवाज उठाऊंगा, वैसे ही सोमवार को हजारों बच्चों ने और उनके माता पिता ने दिल्ली की सड़कों पर अपने हक के लिए आवाज उठाई। और यह आवाज सिस्टम को इतनी चुभी कि उसने बच्चों को समझाने के बजाय उन्हें पीटना आसान समझा। और आज इन्हीं बच्चों के दर्द की हर एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। भले आप कहते रहिए, नैरेटिव सेट करते रहिए, देखिए गाड़ी पलटा दिया उन्होंने, देखिए फलाना कर दिया उन्होंने, देखिए। अरे भाई, मैं तो कह ही रहा हूं कि वहां अराजक लोग पहुंच गए थे। हर प्रदर्शन में ऐसे लोग पहुंचते हैं। लेकिन जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, मैं उन तस्वीरों पर गुस्सा कर रहा हूं, उन तस्वीरों पर गुस्सा कर रहा हूं। मैं उन राजनीतिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन मासूम बच्चों की बात कर रहा हूं जो रो रहे हैं तो लग रहा है कि मेरे घर का बच्चा रो रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे विस्तार से बात करूंगा। देखिए, पुलिस ने मारा इसको, लड़की का हाथ पैर तोड़ दिया। कैसे कैसे लाठी चार्ज कर रहे, देखो देखो देखो। डंडे क्या मार रहे हो यार, गोली मारो, खत्म करो। वैसे भी तो मर ही रहे ना हम स्टूडेंट्स।
लाठी डंडों से मारा। ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं, ये लाठी चार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर। हाथ में तुरंत ही पड़ गया, पूरी पीठ नीली पड़ गई है। मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को ही मारा है। मेरे सर पे लाठियां मारी गई, मेरे बदन पे हर कोने में लाठियां मारी गई। बलिया से 20 सारे ऑफिसर ने मेरे को मारा है। ये देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से यहाँ पर पीटा जा रहा है। लाठियां चार्ज कर दी है, लड़कियों को छूते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं ये पुलिस। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। क्या होगा हमारे आपके घर के बच्चों के साथ अगर ऐसा हो? सोच कर देखिएगा। जब सोमवार को देश की सड़कों पर छात्र लाठी खा रहे थे, तब एक बच्ची पुलिस से पूछ रही थी कि आपके बच्चे होते तब भी आप ऐसा करते? आपके बच्चे होते तो क्या उन्हें भी आप ऐसे ही मारते? और जब ये बच्ची पुलिस से सवाल पूछ रही थी, तब उसकी आंख में आंसू थे। क्या उन आंसुओं को भी ये सिस्टम झूठा कह देगा? क्या उन आंसुओं को भी फंडेड कह दिया जाएगा? क्या उन आंसुओं को बहाने के लिए भी विदेश से पैसा आया हो? एक बार जरा इस बच्ची को देखिए, आपको खुद इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। देखिए। अब बताइए क्या कहेंगे इन आंसुओं? बताइए आंसू असली है या नकली? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो इन आंसुओं का भी विश्लेषण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन फंडेड था, हाईजैक था। और सिर्फ एक वीडियो नहीं है भाई साहब, पूरी एल्बम है। ये वीडियो देखिए। कमर पर बैग का बोझ लिए एक बच्चा सड़क पर हाथ जोड़कर बैठा है, पुलिस से गुहार लगा रहा है, रो रहा है, कह रहा है मत मारो। दूसरा बच्चा बैरिकेड पर चढ़ा हुआ। यह छात्र अंदर से इतना टूट चुका है कि रोते हुए पुलिस के जवान को गले लगाने लगता है। और सोमवार को जो हुआ उसमें आप पूरे पुलिस महकमे को दोषी नहीं मान सकते, लेकिन हां, जो भी हुआ उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये दोनों वीडियो देखिए, शायद आप भी इन बच्चों की भावनाओं को महसूस कर पाए। देखिए। सच में इन तस्वीरों को देखकर दुख हो रहा है। और ऐसा एक नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ऐसी एक नहीं बल्कि सैकड़ों तस्वीरें हैं। इस प्रदर्शन में मां अपनी बेटी को लेकर आई थी। मां बेटी अपनी आवाज संसद तक पहुंचाने आए थे, लेकिन संसद तक पहुंचने से पहले इनकी मांगी चीख में बदल गई। मां बेटी के ऊपर जबरदस्त लाठी चार्ज किया गया और मां बेटी दर्द के मारे चिल्लाते रहे। क्या इस मां बेटी को देखकर आप कहेंगे कि ये किसी के बुलावे पर आई थी या कोई इन्हें किराए पर लाया था? किराए पर लोग नारे लगाने आते हैं भाई साहब, पिटने नहीं आते हैं। एक बुजुर्ग मां अपनी बेटी को लेकर प्रदर्शन में शामिल होने आई है और दोनों को लाठियां पड़ रही हैं। इस तस्वीर को देखकर सिर शर्म से झुक जा रहा है। अब जमीन पर बैठी इन छात्राओं को भी देख लीजिए। देखिए इनके शरीर पर चोट के निशान है, आंखों में आंसू। कह रही हैं कि हम कोई डाकू या गुंडे नहीं हैं जो हमें इस तरह से मारा जा रहा है।
एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। नीचे जमीन पर बैठकर ये बच्चियां रो रही हैं, बता रही हैं कि इनके साथ किस तरह से बर्बरता की जा रही है और इन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि इनकी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं होगी। अब सिस्टम को सोचना चाहिए कि अगर 20-20 साल की लड़कियों को लाठी से पीटा जाएगा तो वो किसके सामने जाकर मदद मांगेंगे। सुनिए, ये सुनाना पड़ेगा, सुन के हो सकता है महसूस तो कर सके। सुनिए। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले कौन करता है, कौन ऐसे मारता है। बहुत गंदी पुलिस है दिल्ली पुलिस, लाठियां चार्ज करती है, लड़कियों को छूते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं ये पुलिस। किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। पुलिस वाले बैरिकेड को धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है, ये की बात होती है? हम भी मारे इनको, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ, ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? इसी तरह की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। आज हमने सिर्फ छात्रों के दर्द, उनके मर्द और इस पूरे प्रोटेस्ट की वास्तविक तस्वीर का विश्लेषण करना ही तय किया। इस तस्वीर को फुल स्क्रीन करिए भाई, करिए फुल स्क्रीन। ये देखिए किस तरह से छात्रों और पुलिस के जवानों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं और एक महिला रोते हुए मदद की गुहार लगा रही है, हाथ जोड़ रही है। ऊपर से पत्थर आ रहे हैं और महिला बेबसी से हाथ जोड़कर मदद मांग रही है। देखा? चलिए एक और तस्वीर दिखाता हूं। जब पुलिस छात्रों पर लाठियां बरसा रही थी तब कुछ महिलाएं इन लाठियों से बचने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ गई। इन लड़कियों के चेहरे पर कितना डर है वो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। इसी दौरान एक छात्र को इतनी मार पड़ती है कि वो बेहोश होकर सड़क पर गिर जाता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो दर्द का समंदर बाकी। देखिए इस तस्वीर को, देख लीजिए। देखिए किस तरह एक छात्र जमीन पर पड़ा हुआ है, दो महिलाएं उसके पीछे खड़ी हैं, वो भी रो रही हैं और इसके बावजूद भी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम युवक पर लगातार लाठी चार्ज करती रहती है और युवक भी पीछे नहीं हटता है, लाठी खाता रहता है और दर्द सहता रहता है। ऐसे ही यूं ही कोई आपको खड़ा कर दे, मारे लट्ठो आपको, वहां ठीक है मारते रहो, होता है ऐसा। और इसलिए कहा जाता है कि किसी को इतना भी मत मारो कि उससे दर्द होना भी बंद हो जाए। इस तरह का एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा, किस तरह से सड़क के बीचों बीच पुलिस के जवान युवक को पीट रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में भी युवक पुलिस के लाठियों के सामने डटकर खड़ा रहता है। पुलिस डंडे बरसाती रहती है और युवक मार सहता रहता है। आपको एक बात और बता दूं, बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, देश में कल छात्रों के साथ हुई मारपीट का जिस तरह से विश्लेषण विस्तार न्यूज कर रहा है, एक एक तस्वीर का, मैं गारंटी देता हूं आप देश के किसी मीडिया चैनल, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप छात्रों के दर्द का इस तरह का विश्लेषण नहीं देखेंगे। एक और वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में जब पुलिस युवक को लाठियों से मारती है तो वो कहता है लाठी मारने की क्या जरूरत है, सीधा गोली मार दो ना भाई। और पूरा सोशल मीडिया इसी तरह की तस्वीरों से भरा हुआ है। लाठी की मार और छात्रों के दर्द सहने की शक्ति अभी खत्म नहीं हुई। एक और तस्वीर देखिए, किस तरह से छात्र को मारकर पुलिस आगे धकेल रही है, छोटे बच्चे को पुलिस थप्पड़ मार रही है, उसकी गर्दन पकड़कर धक्का दे रही है। आप खुद तस्वीर देख सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ये वो छात्र हैं जो पेपर लीक पर जवाब मांगने गए थे। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि पूरे पुलिस विभाग पर सवाल उठाना और यह कह देना कि पुलिस बेरहम है, यह ठीक नहीं। लेकिन कुछ हरकतें ऐसी हैं जो सवालों के घेरे में, जैसे ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। एक युवक लाठीचार्ज से बचने के लिए भागता, तभी रैपिड एक्शन फोर्स का एक जवान उसके सामने टांग अड़ा देता, जिससे युवक नीचे गिर जाता है। भाई जब युवक ना पत्थर मार रहा है, ना कोई हिंसा कर रहा है, तो क्यों उसे गिरा रहे? क्यों इस तरह इसका मनोबल तोड़ रहे हो भाई? इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की टीम का एक और वीडियो चर्चा में। इस वीडियो में एक महिला जवान प्रदर्शनकारियों को इलेक्ट्रिक शॉक दे रही है। महिलाओं को पीछे धकेलने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यकीन नहीं होता तो आप वीडियो देख लीजिए, खुद समझ जाएंगे।
सोमवार को जैसे जैसे ये प्रदर्शन आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे पुलिस के लाठीचार्ज की स्पीड भी बढ़ती जा रही थी। देखिए किस तरह एक युवक को जमीन पर लिटाकर पुलिस मार रही। सबसे पहले पुलिस के लाठीचार्ज पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं। अभी तो मैं आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा था, लेकिन अभी ये दिखाता हूं कि कैसे, क्योंकि तस्वीर खत्म ही नहीं हो रही। अगर मैं एक एक तस्वीर दिखाता जाऊंगा तो कल सुबह तक विश्लेषण करता जाऊंगा। और विस्तार न्यूज है जिसकी टैगलाइन है आपका अपना चैनल। अगर आप परेशान होंगे, आप पिटेंगे, आपके सर से खून बहेगा, तो मैं कैसे उन तस्वीरों को 1 मिनट में समेट कर चला जाऊंगा। देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से यहाँ पर पीटा जा रहा है। कैसे लाठी चार्ज कर रहे हैं, देखो 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 देख सकते हो दोस्तों। ये इन लोगों को मारा जा रहा है सर। क्या हम भी मारेंगे या हमें भी मार दीजिए सर। चलिए, लाठीचार्ज की तस्वीरें आपने देख ली। अब छात्रों के दर्द की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इन 4 तस्वीरों को आप देखिए। जब छात्रों के ऊपर लाठियों से प्रहार किया जा रहा था तो कुछ छात्र बेहोशी की हालत में सड़क पर गिरे हुए दिखाई दिए। कुछ छात्रों के सिर भी फूट गए। कुछ छात्रों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कुछ छात्रों को स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ छात्रों ने रोते हुए अपना वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, बताया कि वो कितने दर्द में हैं। और इनमें से कोई 12वीं का छात्र था, कोई अपनी कोचिंग पूरी करके लौटा ही था, लेकिन जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। ये देखिए किस तरह युवक के सिर से खून बह रहा है, पूरी शर्ट खून से लथपथ है और पुलिस इस युवक को पकड़कर खींच रही है। अब बताइए, इस तस्वीर की आलोचना ना करें तो क्या करें? शाबाशी दें। देखिए ना वीडियो, दिखाता जा रहा हूं आपको। इस वीडियो में पुलिस पहले एक छात्र की गर्दन पकड़ती है और फिर उसकी नाक पर हमला कर देती है। एक बार जरा इस वीडियो को भी फुल स्क्रीन डालिए, दिखाइए, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। पुलिस किस तरह से बेरहम हुई, देखिए पुलिस किस तरह से बेरहम हुई। और ऐसा नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, पुलिस भी जख्मी हुए, पुलिस भी इसमें, पुलिस वाले भी जख्मी हुए। अब बताइए, यह है पुलिस का काम। ऐसे छात्रों को रोका जा रहा है। अगर सोमवार को छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। जो लोग जो फैसला लेते हैं ना, उन्हें यह समझना होगा। अगर किसी छात्र की नाक पर इस तरह से वार किया जा रहा है, उसे जख्मी किया जा रहा है, तो उसके मन में गुस्सा और भड़केगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस के साथ दुर्व्यवहार या मारपीट नहीं हुई है, हुई। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन भाई ये क्या तरीका है कि आप किसी को पकड़ते हैं और उसकी नाक ही फोड़ दे रहे हैं। छात्रों के दर्द पर आपको एक रिपोर्ट और दिखाता हूं, देखिए। बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और तो लातों से मार रहे थे, उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। पुलिस वालों में इतना भी ईमान नहीं बचा है। ये सिविल कैसे मार रहे हैं सर? आप मेरे ऊपर मतलब लाठीचार्ज हुआ। मेरे को 2-3 घंटे लगातार मारे गए, पैर पे, हाथ पे, एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ बिकॉज एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रही है अभी। एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि मेरी गलती क्या है। मेरी गलती यही है कि मैं मतलब देश का भला चाहता हूँ, इसलिए मुझे डंडे मारे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? कनॉट प्लेस पर जब ये प्रदर्शन पहुंचा तो सादे कपड़ों में कुछ लोग आए और छात्रों पर लाठियां बरसाने लगे। अब कोई पूछे कि ये कौन लोग हैं जो सादे कपड़े में पुलिस के डंडे लेकर घूम रहे हैं और छात्रों को मार रहे हैं? इनकी शक्ल और हुलिया देखकर तो पुलिस से इनका दूर दूर का नाता नजर नहीं आ रहा। फिर इन लोगों को छात्रों पर डंडे बरसाने की अनुमति किसने दी? किसने इनके हाथों में डंडा दिया? और इनमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई जो हमारे देश के बच्चों पर लाठी बरसा सके? सबसे पहले तो इनको जेल में डालना चाहिए। और जब ऐसे लोग भी मारे पीटे, ऐसे लोगों भी जब सर फोड़ दें, मैंने आपको इतनी तस्वीरें दिखाई, अब जब आप इतना मारोगे किसी को,
इतना पीटोगे किसी को, बेहोश कर दोगे, सर फोड़ दोगे, तो जो छात्र देख रहे हैं वो क्या करेंगे? ऐसे बांध के हाथ बैठे रहेंगे। पहले आपने मारा, पीटा, सर फोड़ा, उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं, मैं उसको भी नहीं कह रहा हूं, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि नहीं आपने अगर छात्रों ने तोड़ दिया तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ना। अगर अपने लोगों को पिटते देखेंगे लोग तो उनके अंदर भी तो आवेश आएगा ना। जब इतना आप उनको बर्बाद करेंगे, सर फोड़ेंगे, मारेंगे, तो ये क्या करेंगे? कुछ लोग तो होंगे ना, कुछ लोग तो होंगे शांति प्रिय, शांति से इसमें चलना है, पूरे प्रोटेस्ट को शांति से चलाना है, ये अपील की जा रही थी। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो ये सब देखकर नहीं शांत रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के नेम बैच क्यों हटाए गए, नाम क्यों छिपाया गया? देखिए, जो गलत है उसे गलत कहा जाएगा। सादे कपड़ों में डंडा लिए लोग छात्रों को मार रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की वर्दी पर नाम नहीं, ये सब क्यों किया भाई? और जब शाम हुई, पुलिस और आरएएफ के जवान वापस लौटे तो वहां पर युवाओं ने उनका स्वागत किया, और स्वागत में जानते हैं क्या कहा? शाबाश, आज बच्चों को जाकर बताना कि पापा बच्चों पर लाठी बरसा कर आए। देखिए, बहुत अच्छा काम किया सर, घर पे जाके बच्चों को बताना पापा ने बहुत अच्छा काम किया है, बच्चों को मार के हंस रहे हो, प्राउड महसूस करना, प्राउड। बहुत अच्छा काम किया सर, घर पे जाके बच्चों को बताना पापा ने बहुत अच्छा काम किया है, बच्चों को मार के हंस रहे हो, प्राउड महसूस करना, प्राउड। बहुत अच्छा काम किया सर, घर पे जाके बच्चों को बताना पापा ने बहुत अच्छा काम। देखा आपने, लाठीचार्ज की तस्वीरें तो आपने देख ली, छात्रों का दर्द भी आपने सुन लिया, लेकिन जब छात्रों का ये मार्च संसद भवन के पास पहुंचा तब क्या हुआ जानते हैं? सोमवार को जैसे ये प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए। देखिए, हम छात्रों का दर्द आपको सुना रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात को भी मानना पड़ेगा कि छात्रों का या किसी भी प्रदर्शनकारी को संसद में जाने नहीं दिया जा सकता, ये भी सच है। इसलिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन सवाल ये भी है कि ये छात्र संसद के इतने करीब क्यों पहुंचे? इसलिए पहुंचे क्योंकि पिछले 2 महीने से उनकी आवाज उस संसद तक पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए उन्हें संसद के पास जाकर अपनी आवाज का एहसास कराना पड़ा। जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले फायर किए तो एक युवा उसकी चपेट में आ गया। आंसू गैस का गोला सीधा युवक के ऊपर आकर फटा, जिससे वो बेहोश हो गया और दूर जाकर गिरा। अभी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे और लाठीचार्ज किया जा रहा था, तब एक छात्र सड़क पर बैठकर आंसू बहा रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। और ये आंसू इसलिए निकल रहे थे क्योंकि जिस सिस्टम से उम्मीद थी कि वो उसकी बात सुनेगा, जब आंसू गैस के गोले दागे गए तब क्या हुआ वो तस्वीर ही आपको दिखा देता हूं और छात्र का दर्द भी सुना देता हूं। सुनिए। ओ भाई, ओ भाई, जीवन जब खत्म हो तो कम से कम ये संतोष हो कि जब देश में अत्याचार चल रहा था, जब देश में छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा था, जब बच्चों के सर फोड़े जा रहे थे, जब उन्हें रुलाया जा रहा था, तब मैं एक पत्रकार था, विस्तार न्यूज़ प्रबंधन के साथ था और मैं उस समय एक ऐसी पत्रकारिता कर पा रहा था कि सच को सच और गलत को गलत कह पा रहा था। यही संतोष है एक पत्रकार के जीवन का कि आप जो हो रहा है, जो समाज में घट रहा है, कम से कम पूरी ताकत से कहिए तो सही, ये नहीं होना चाहिए। अगर आज हम ये कहने लगें कि वो गाड़ी को पलटा दिया, अगर हम आज ये कहने लगे कि वो कांच को फोड़ दिया, अगर हम आज ये कहने लगे कि वो पिज्जा खा लिया, वो बर्गर खा लिया, तो सोचिए हम पत्रकारिता के पेशे को भी बदनाम करेंगे और जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो जीवन में एक टीस बनी रहेगी कि हमने क्या किया था। इसलिए विस्तार न्यूज़ प्रबंधन का यह मानना है, विस्तार न्यूज़ हमेशा यह तय करता है कि आपकी बात जहां होगी वहां सिर्फ खबर होगी, सिर्फ खबर होगी, सिर्फ खबर होगी।